हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली कक्षा में हमने हेनरी के नियम की बात की थी, उसकी सीमाओं की बात की थी। इस कक्षा में हम हेनरी नियम के अनुप्रयोगों की बात करेंगे। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट हेनरी नियम का अनुप्रयोग है सोडा वाटर जो होता है, उस सोडा वाटर में उच्च दाब पर CO2 गैस उसमें मिलाई जाती है या उसमें घोली जाती है। उच्च दाब पर सोडा वाटर में CO2 गैस घोली जाती है। जो सोडा वाटर बनता है उसमें जल प्लस जो जल होता है ब्लैक, उस ब्लैक में CO2 गैस घोली जाती है या डाली जाती है और उसके लिए प्रेशर हाई रखा जाता है, जिस कारण से CO2 जो गैस है उसकी विलेयता उसमें बढ़ जाती है और सोडा वाटर का निर्माण हो जाता है या सोडा वाटर बन जाता है। तो उच्च दाब के कारण किसी भी गैस या CO2 गैस की क्या बढ़ाई गई है? विलेयता उसमें बढ़ी है। नेक्स्ट अपन बात कर लें जब कोई व्यक्ति है, जैसे ये अपने पास में माउंटेन या पर्वत है, यहाँ है और ये अपने धरातल है। तो अगर व्यक्ति यहाँ है तो उस कंडीशन पर उस पर एक वायुमंडलीय दाब लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाता है वायुमंडलीय दाब का मान कम होता हुआ चला जाता है और इस कंडीशन पर वायुमंडलीय दाब का मान सबसे कम होगा, क्योंकि ये धरातल से ऊंची जगह पर है या ऊंचे स्थान पर है, जहां वायुमंडलीय दाब का जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडलीय दाब का मान कम होता हुआ चला जाता है। ऐसी कंडीशन पर जब पर्वतारोही नीचे से ऊपर जाता है वायुमंडलीय दाब का मान कम हो रहा है, अर्थात जो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस उपस्थित है और ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो रहा है। जब ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो रहा है तो यह जो गैस है यह हमारे जब फेफड़ों में कम मात्रा में आना शुरू हो जाती है, अर्थात हमारे शरीर में इसकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और एक रोग हो जाता है या रोग माना जाता है जिसे एनाक्सिया रोग कहते हैं। एनाक्सिया रोग में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, व्यक्ति कई बार मूर्छित हो जाता है। तो ये जब हम ऊपर जाते हैं या पर्वतारोही जो व्यक्ति होते हैं या पर्वतों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें ये रोग सामान्यतः पाया जाता है। तो धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता चला जाता है। अर्थात वायु में उपस्थित O2 गैस का दाब भी कम हो जाता है। और यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा कम ग्रहण की जाती है,
जिस कारण शरीर में या रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। वह व्यक्ति की या पर्वतारोही की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और वह एनोक्सिया से ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे उच्च दाब पर सोडा वाटर में CO2 गैस घोली जाती है। तो यहाँ जैसे उच्च वाटर CO2 जब घोली गई है तो दाब कैसा रखा है, उच्च दाब। अगर हम दाब नहीं बढ़ाएंगे तो जो CO2 गैस है वो जल में नहीं घुलेगी और सोडा वाटर का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट अपन ने बात की थी अनुप्रयोग है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता चला जाता है, क्योंकि जो धरातल होता है वहाँ तो व्यक्ति पर एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा वायुमंडलीय दाब का मान कम हो रहा है। कम होने के कारण जो ऑक्सीजन गैस है उसका दाब भी कैसा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अर्थात वायु में उपस्थित O2 गैस का दाब भी कम हो जाएगा। यह ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा कम ग्रहण होगी। जब दाब कम हो गया तो हमारे फेफड़ों को अधिक कार्य करना पड़ेगा, अर्थात हमारे शरीर में इसकी मात्रा कैसी होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, जिस कारण शरीर में या रक्त में ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है और वह पर्वतारोही या कोई भी व्यक्ति है उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और कई बार तो मूर्छित हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है और इस प्रकार के रोग को एनॉक्सिया रोग कहते हैं। लंबे समय तक जब व्यक्ति पर्वतों पर रहता है तो इस रोग के कारण वह ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट इसका तीसरा अनुप्रयोग है कि जब थर्ड अनुप्रयोग जब कोई व्यक्ति धरातल सतह से नीचे पानी में जाता है या गोताखोर जब धरातल से, ये धरातल है और नीचे पानी में जैसे जा रहा है गोताखोर, उस कंडीशन पर जो ये जल है, जल की परतें होती हैं और इन जल की परतों के कारण दाब का मान बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि जैसे हम धरातल से नीचे की ओर जाएंगे वायुमंडलीय दाब का मान भी बढ़ेगा और धरातल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान घटता है। तो यहाँ जो दाब का मान कैसा होता जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब ये गोताखोर जैसे किसी भी उसमें जब नीचे तक जाता है उस कंडीशन पर गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है और जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में N2 और ऑक्सीजन गैस रखी जाती है। N2 ऑक्सीजन गैस रखने के कारण हो गया, तो नाइट्रोजन जो गैस है उसकी घुलनशीलता शरीर में बढ़ जाती है। अब जैसे ही गोताखोर नीचे से जब ऊपर आता है उस कंडीशन पर ऑक्सीजन जो गैस है वह तो फेफड़े के द्वारा बाहर निकल जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वह फेफड़ों के द्वारा नहीं निकल पाती। उस कंडीशन पर ये जो गैस है ये हमारे शरीर की त्वचा है, त्वचा से निकलना चालू हो जाएगी और जिस कारण से हमारी जो त्वचा है उस पर लाल चिकते पड़ जाते हैं।
लाल धब्बे पड़ जाते हैं जिन्हें हम बैंड्स कहते हैं। कई बार तो इतनी असहनीय पीड़ा होती है इस कारण से और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसी कारण से जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस को मिलाया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस का जो दाब होता है वो कम होता है, जिस कारण से जब इसका दाब कम होता है तो जो नाइट्रोजन गैस है उसकी हमारे शरीर में घुलनशीलता कम हो जाती है और घुलनशीलता कम होने के कारण व्यक्ति को इस प्रकार की असहनीय पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दाब बढ़ने से गैसों की घुलनशीलता बढ़ रही है। तो यहाँ देखेंगे जब गोताखोर जल में नीचे की ओर जाता है तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ता चला जाता है। जब गोताखोर जल में नीचे की ओर जाता है, तलहटी की ओर जाता है, तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ता हुआ चला जाता है, जिस कारण सिलेंडर में उपस्थित N2 गैस शरीर में रक्त में अधिक घुलनशील हो जाती है। जब गोताखोर वापस सतह की ओर आता है तो ऑक्सीजन गैस तो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाती है। जबकि N2 गैस शरीर की त्वचा से निकलना प्रारंभ कर देती है। तो देखेंगे जब गोताखोर जल में नीचे की ओर जाता है तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ता चला जाता है, जिस कारण से सिलेंडर में उपस्थित N2 गैस और O2 गैस दोनों गैसें हैं, तो दोनों की घुलनशीलता कैसी हो रही है? बढ़ती जा रही है। N2 और O2 दोनों गैसों की रक्त में घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। जब गोताखोर वापस सतह की ओर आता है तो ऑक्सीजन गैस है वो तो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाएगी, लेकिन N2 गैस को निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो यह हमारी त्वचा के द्वारा ही या हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर है, उसी से निकलना चालू हो जाती है। तो त्वचा से निकलना प्रारंभ हो जाती है, जिस कारण शरीर की त्वचा लाल पड़ जाती है।
जिन्हें बैंड्स कहते हैं। लाल चकत्ते पड़ जाते हैं त्वचा पर और उन धब्बों को हम क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं। लाल धब्बे या लाल चकत्तों को लाल चकत्ते। और गोताखोर को असहनीय पीड़ा होती है। कई बार तो गोताखोर की मृत्यु तक हो जाती है। कई बार गोताखोर की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी डाली जाती है क्योंकि हीलियम गैस का दाब कम होता है। कैसा होता है भाई? कम होता है। जब हीलियम गैस का दाब कम है तो नाइट्रोजन जो गैस है उसकी विलेयता भी शरीर में कम हो जाएगी। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन गैस शरीर में जा नहीं पाएगी और जिस कारण से जब व्यक्ति ऊपर आएगा, जब दाब कम हो रहा है, उस कंडीशन पर नाइट्रोजन गैस शरीर में ज़्यादा घुली नहीं होगी या रक्त में ज़्यादा उपस्थित नहीं होगी तो वह आसानी से निकल जाती है और व्यक्ति को इस प्रकार की असहनीय पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए सिलेंडर में 11.7% हीलियम होती है। हीलियम He गैस। O2 32.1% और नाइट्रोजन N2 गैस 56.2%। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस का जो अनुपात होता है 11.7 रखा जाता है, ऑक्सीजन का 32.1 रखा जाता है और नाइट्रोजन का 56.2 रखा जाता है। नेक्स्ट एक बार दो रिवाइज कर लें। जब गोताखोर जल में नीचे की ओर जाता है तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ता है उस स्थिति में जो गैसें हैं उनकी विलेयता का मान भी बढ़ता है। तो इसी कारण से सिलेंडर में उपस्थित जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस हैं दोनों की शरीर में विलेयता बढ़ना शुरू हो जाती है। रक्त में उनकी विलेयता का मान बढ़ता है। उसके पश्चात जैसे ही गोताखोर नीचे से ऊपर की ओर आता है, सतह की ओर आता है, उस कंडीशन पर ऑक्सीजन जो गैस है वह तो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है उसको निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसी कारण से वह त्वचा से निकलना चालू हो जाती है, जिस कारण से त्वचा पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं, चिकते पड़ जाते हैं, जिन्हें हम बैंड्स कहते हैं, जिस कारण से व्यक्ति को काफ़ी सारी असहनीय पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। कई बार तो जो गोताखोर होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए जो सिलेंडर गोताखोर लेकर जाता है उस सिलेंडर में एक हीलियम गैस भी मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम का जो दाब होता है वह कम होता है, जिसी कारण से जो नाइट्रोजन जो गैस है उसकी शरीर में विलेयता कम हो जाती है और व्यक्ति को इस प्रकार की असहनीय पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।